Hello guys, this is fourth lecture of chapter first physics. Today we are going to discuss charge distribution of any body. So let's start our topic. Charge distribution चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हिंदी में इसे कहेंगे आवेश वितरण। आवेश वितरण। अब हम बात करेंगे कि आवेश किस तरह से किसी बॉडी पर दिया जा सकता है, उसकी बात की जाएगी यहां पे। पहला बात करेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि रेखीय आवेश वितरण। हिंदी में कहेंगे रेखीय आवेश वितरण। इसमें आपको बेसिकली चार्ज ऑन ए लाइन जैसे बांटते हैं, चार्ज on a line, straight wire, circular ring, etc आदि पर कह सकते हैं। किसी स्ट्रेट वायर पर, सर्कुलर रिंग पर जब चार्ज को हम डिवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस समय वो हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका कोई वायर है, लीनियर वायर, इस पे हमने चार्ज को, इस पे सरफेस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया चार्ज को, तो आपका ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। कोई सर्कुलर रिंग है, उस पे हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया इस तरह से, तो ये हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। अब इसका फॉर्मूला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। चार्ज अपॉन लेंथ। अगर मान लीजिए चार्ज इस पे क्यू है और इसकी लेंथ यल है मान लिए, तो हो जाएगा, इसको लिखते हैं आपको लेमडा से, लेमडा इक्वल टू चार्ज क्यू बाई लेंथ यल। तो आपका ये हो गया फार्मूला आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला आपका हो गया लेमडा अपॉन क्यू बाई एल। आपका ये फार्मूला हो जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। अब अगर यूनिट की बात करें तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी, एसआई यूनिट आपका चार्ज का यूनिट कूलाम और लेंथ का मीटर, तो कूलाम पर मीटर, कूलाम पर मीटर। अगर हिंदी में कहें तो कूलाम अपॉन मीटर इसका एसआई यूनिट है। और यहां हमने कहा चार्ज ऑन ए लाइन, जब किसी रेखा पे चार्ज को बांटा जाए और स्ट्रेट वायर यानी सीधा तार हो, सर्कुलर रिंग हो, वृत्ताकार रिंग कह सकते हैं, तो इस तरह से लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि रेखीय आवेश घनत्व जिसका हिंदी होगा, यहां लिख रहे हैं रेखीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे लंबाई। आवेश बटे लंबाई। तो ये जब किसी रिंग पर, स्ट्रेट वायर पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। उसका फार्मूला लैम्डा अपॉन क्यू बाई एल यानी कि चार्ज अपॉन लेंथ होता है। तो आपका ये हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहला टॉपिक। अब दूसरा बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी की। तो आइए देखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। बात करते हैं सेकेंड पार्ट, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पृष्ठीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण। जब किसी बॉडी के पृष्ठ पर, सरफेस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। यानी चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस। जब किसी बॉडी के सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। जैसे प्लेन शीट, एग्जांपल बात करें तो प्लेन शीट कह सकते हैं, और कंडक्टिंग स्फीयर कह सकते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर। जैसे प्लेन शीट आपका ये हो गया कोई, इस पे हमने चार्ज को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो आपका ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। स्फीयर की बात करें तो आपका ये स्फीयर था, इसके सरफेस पे पूरी आपका चार्ज कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जैसे कि बॉल के, जैसे फुटबॉल खेलने वाला होता है उसके बाहर बाहर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बाहर बाहर टी हो गया। और इसका जो फार्मूला होता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया होता है। यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल। तो आपका ये फार्मूला होगा। अगर मान लीजिए चार्ज इस पे क्यू है, एरिया ए है, दोनों का चार्ज क्यू, एरिया ए मान लें दोनों पे, तो इसका हो जाएगा फार्मूला, इसको सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा इक्वल टू, ध्यान देंगे ये सिग्मा है, सिग्मा इक्वल टू चार्ज क्यू अपॉन एरिया ए। तो ये हो गया चार्ज अपॉन एरिया। अगर इसके यूनिट यानी मात्रक की बात की जाए तो इसका यूनिट जो होगा एसआई यूनिट। तो यहां पे चार्ज का यूनिट कूलम होता है, कूलम अपॉन एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। तो यूनिट हो गया कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो आपका ये यूनिट हो गया। तो हमने ये बताया यहाँ पे कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पृष्ठीय आवेश वितरण। यानी कि जब किसी बॉडी के सरफेस पर, पृष्ठ पर आवेश को एक समान रूप से वितरित किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो उसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस। जब किसी बॉडी के सरफेस पर, पृष्ठ पर, यहाँ हिंदी में लिख देते हैं, जब आवेश को पृष्ठ पर वितरित किया जाता है तब पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। प्लेन शीट, जैसे कि समतल शीट पर हमने आवेश दिया। कंडक्टिंग स्फीयर, यानी कि किसी मेटल के स्फीयर, गोले पर हमने दिया चार्ज को, तो उस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला बन गया चार्ज अपॉन एरिया, यानी पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बटे क्षेत्रफल। फार्मूला सिग्मा अपॉन इक्वल टू क्यू बाई ए, जहां पर क्यू चार्ज है, ए एरिया है, सिग्मा क्या है, सिग्मा पृष्ठीय आवेश घनत्व है। इसका एसआई यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर। अगला बात करेंगे अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लास्ट टॉपिक होगा इसका आयतन आवेश घनत्व की। आइए बात करते हैं। तीसरा और लास्ट टॉपिक होगा आज का वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन
यानी कि आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। जब किसी बॉडी के पूरे वॉल्यूम में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो उसे हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी कि चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड throughout the volume of any body, किसी बॉडी के पूरे वॉल्यूम में जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो उसे हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। एग्जांपल बात करें एग्जांपल की, तो जैसे चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, यानी कि किसी परावैद्युत गोले पर जब आवेश को वितरित किया जाए, यानी कि इस स्फीयर के पूरे अंदर भी एक समान रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। यानी पूरे, जब मान लीजिए पूरा आपका फुटबॉल बॉल है खेलने वाला, उसके पूरे अंदर पूरे वॉल्यूम में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उसे हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। जैसे कोई क्यूब ले लिए, क्यूबॉइड ले लीजिए, उसमें भी कह सकते हैं ये आपने क्यूब लिया कोई, अब इसमें भी पूरे में चार्ज, इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो इस तरह भी हो सकता है। तो हिंदी में हम थोड़ा यहाँ लिखते हैं, जब आवेश को संपूर्ण आयतन में एक समान यूनिफॉर्म रूप से वितरित किया जाए तो ये हो गया। और चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, यानी किसी परावैद्युत गोले पर आवेश, परावैद्युत गोला कहते हैं इसको हिंदी में। और यहाँ फार्मूला होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यानी कि आयतन आवेश घनत्व, इसको कहते हैं इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। ठीक है ना, क्योंकि चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसको कहते हैं रो इक्वल टू क्यू बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम को भी से लिख दिए तो फार्मूला हो गया रो इक्वल टू क्यू बाई वी, यानी कि रो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, क्यू क्या है, चार्ज है, वी क्या है, वॉल्यूम है। इसके अगर यूनिट की बात करें तो आपका एसआई यूनिट हो जाएगा यहाँ पे चार्ज का कूलाम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो कूलाम पर मीटर क्यूब आपका यूनिट हो जाएगा, यानी कि कूलाम बटे मीटर क्यूब। तो इस तरह से हमने 3 प्रकार का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आज पढ़ा। पहला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा जो था वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले में फार्मूला था आपका क्यू बाई एल था, दूसरा जो है हमने पढ़ा क्यू बाई एरिया यानी चार्ज अपॉन एरिया, और तीसरा था चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो इस तरह से 3 डिस्ट्रीब्यूशन हमने चार्ज का पढ़ लिया। इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब नए लेक्चर साथ मिलेंगे कल आपको हम इलेक्ट्रिक फील्ड
बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब लगभग आपका 6-7 लेक्चर लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही आएंगे। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ।